पति लाया अंधी बहू की सहेली सौतन। दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक की गूंज कमरे के सिसियाते सन्नाटे को खत्म कर रही थी। तभी उसके कानों में किसी की हंसी की आहट पड़ती है। ये तो अनुराधा की आवाज है। आवाज को भांपती हुई अंधी अंबिका हॉल में आ जाती है। अनुराग, क्या कर रहे हो? छोड़ो भी, कहीं तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो? बेबी, लगता है तुम भूल गई हो कि मेरी बीवी अंधी है। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, जैसे इस आवाज को मैं सालों से सुनती आ रही हूँ। हाँ, ये आवाज तो चित्रा की है। तो क्या अनुराग और चित्रा मुझे चीट कर रहे हैं? अंधी अंबिका के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। उस लाचार बहू की आंखों में धोखेबाजी का उठा बयार आंसू बनकर बहे जा रहा था। अनुराग, चित्रा, क्या चल रहा है ये? अपना नाम सुनकर चित्रा का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी अनुराग कहता है, चित्रा, कहाँ है चित्रा? अरे ओ मेरी बेअकल बीवी, आंखों के साथ साथ अकल से भी अंधी हो गई है क्या, जो हवा में तीर चला रही है? बात को मत बदलो अनुराग। तुम्हारी बीवी अंधी है, बहरी नहीं। भले ही मैं देख नहीं सकती, मगर माहौल को भाप सकती हूँ। मैं जानती हूँ चित्रा, तुम यही हो। अचानक चित्रा बड़ी झुंझलाहट के साथ फुफकारती हुई कहती है, हाँ, मैं यही हूँ। सुना तुमने? अनुराग और मैं एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। अच्छा हुआ जो आज ये राज की बात तुम्हें पता चल गई। चित्रा के मुंह से सच का खुलासा सुनकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे अपनी सास के कदमों की धमक सुनाई देती है। माँ जी, सुना आपने? अनुराग मेरी ही सहेली को मेरी सौतन बनाना चाहते हैं। अरे क्या गलत सोचा है मेरे बेटे ने। तू अंधी, घर के कोने में पड़े कबाड़ के जैसे है। जैसे जंग लगे सामान की गिनती भंगार में होती है, अब तू ठहरी मेरी अंधी बहू। इसीलिए घर का वंश बढ़ाने के लिए चित्रा को मैंने ही चुना है। बैठ मेरे पास, मैं तुझे शुरू से सब कुछ बताती हूँ। 1 साल पहले दुल्हन के जोड़े में सजी अंबिका ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। तभी उसकी सास कुड़कुड़ाते हुए कहती है, आग लगे इस बैरन बला के बाप को। ये चंद फल और मिठाइयों की टोकरी देकर अपनी बेटी हमारे मत्थे मर दी। मेरी ही मती मारी गई थी, जो मैंने अपने बेटे का ब्याह गरीब की बेटी से कर दिया। क्या पता था कि दान दहेज में एक फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी। माँ जी, आप तो जानती है बाबूजी किसानों के खेत खलिहानों में बनिहारी करते हैं। मेरे बाद भी उनके कंधों पर 2 बेटियों का भार है। ऐसे में वो दहेज का दान कहाँ से जोड़ते? अरे बंद कर अपने बाप की बड़ाई और जाकर मर किसी कोने में। रमा का रूखा बर्ताव देखकर डरी सहमी हुई बहू बक्सा उठाकर अनुराग के कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे ओ बॉर्डम औरत, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी जरूरत कैसे हुई? हाँ, मगर अनुराग जी, आज से ये कमरा मेरा भी हुआ ना। मैं आपकी बीवी हूँ। यही तो सारा रोना है कि बदकिस्मती से तू मेरी बीवी है। मगर एक बात गांठ बांध ले, मैं तुझे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। तेरे बाप ने मेरे अरमान पर मिट्टी मिला दिया है। पूरे दोस्तों को मैं सालों से कहते आ रहा था कि देखना मेरी शादी में मुझे मर्सिडीज मिलेगी। हाँ, कार तो दूर, एक बाइक भी नहीं मिली। चल भाग जा मेरे कमरे से। तेरी जगह मेरे कमरे में नहीं है, उस बाथरूम में है। अनुराग अंबिका को बाथरूम में बंद कर देता है। बेचारी गरीब बहू सारी रात ठंड में ठिठुरते रहती है। जैसे तैसे जाड़े की रात बिहान में बदलती है। मगर हर दिन के साथ अनुराग और रमा का जुल्म लाचार बहू पर लगातार बढ़ता जाता है। एक शाम, अंबिका, अरे ओ अंबिका, अरे ओ मेरी बहरी बहू, जिंदा है कि मर गई? माफ करना माँ जी, वो मैं रसोई में बर्तन मांज रही थी, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन सकी। ये सफाई देना बंद कर और ये 50 रुपए पकड़ और दौड़कर बाजार जा। मेरे बेटे को आज पनीर भुर्जी खानी है। अंबिका पैसे लेकर बाजार निकल पड़ती है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं। तभी रमा और अनुराग वहां आते हैं। डॉक्टर, कुछ देर पहले फोन आया था। ओ, आप अनुराग हैं?
देखिए, रोड एक्सीडेंट में आपकी बीवी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। अंधी होने के बाद अंबिका को बोझ होने का ताना बाना मिलने लगा। उसी बीच चित्रा उसे मिलने आती है। ये क्या हो गया अंबिका? भगवान ने मेरी ही सहेली के जीवन में अंधेरा करना था। चित्रा, शायद ये होनी थी, इसको कौन टाल सकता है? चित्रा का गोरा चिट्टा चेहरा पहले ही नजर में अनुराग के मन में घर कर चुका था। चित्रा भी अनुराग को चाहने लगती है। मुलाकातों के सिलसिले प्यार में बदल जाते हैं। मेरे ही पीठ पीछे मेरे पति और मेरी सहेली मुझे धोखा देते रहे। मुझे तो लगा था कि मेरी सहेली मेरी हमदर्द बनने आई थी। क्या पता था वो दगाबाजी का खंजर मेरे सीने में दागने आई है। मेरी सो कॉल्ड सहेली। प्यार और जंग में सब जायज है। अगले ही दिन रमा अपने बेटे अनुराग की चित्रा से शादी करा देती है और चित्रा कहती है, मुबारक हो मेरी अंधी सहेली। आज से मैं तुम्हारी सहेली और सौतन दोनों बन चुकी हूँ। अरे अब बुद्ध बनी खड़ी क्या है? जल्दी से जाकर मेरे बेटे बहू का कमरा सजा। माँ जी, मुझसे नहीं होगा। रुक जाइए माँ जी। देखो मेरी प्यारी सौतन, तुम्हारे इस 2 टके के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। या तो तुम हमारी सेज सजाओगी या अपनी गठरी के साथ इस घर से बाहर जाओगी। बेघर होने के ख्याल से अंधी बहू के मन में अपने गरीब पिता की छवि उभर आती है और वो रोते हुए वहां से कमरे में आ जाती है। कैसी बदनसीब बीवी हूँ मैं, जिसे अपने ही हाथों अपने साजन और सौतन की सेज सजानी पड़ रही है। ऐसा कहते हुए अंधी बहू फफक फफक कर रोने लगती है। समय बीतता है। अनुराग और चित्रा को साथ देखकर अंबिका मन ही मन कुढ़ते रहती है और समय बीतता जाता है। एक दिन चित्रा के फेसबुक पर रोमिल नाम की आईडी से चित्रा को फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। ये देखकर चित्रा की आंखें चमक उठती है। वो ये बंदा तो दिखने में डैशिंग है और फॉरेन में रहता है। काश कि ये मुझे पहले मिला होता। मगर अभी कौन सी बात बिगड़ी है? उस दिन के बाद से चित्रा उस अनजान शख्स की ओर खींची चली जाती है। एक रात, चित्रा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सारा दिन फेसबुक पर चैटिंग करते हुए थकती नहीं हो क्या? आजकल तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। अनुराग, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहूं। बोर मत करो। चित्रा के बर्ताव में आए बदलाव को देखकर अनुराग का मन चिंता में घुले जा रहा था। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात फेसबुक पर आए उस शख्स का मैसेज आता है। I'm in India. चित्रा, come with me forever. क्या रोमिल मुझे अपने साथ फॉरेन लेकर जाना चाहता है? ये अच्छा मौका है। अभी सब सो रहे हैं, मैं रोमिल के साथ चली जाऊंगी। चित्रा जैसे ही अपना लगेज लेकर निकलती है तभी अंबिका लाइट्स ऑन कर देती है। क्या हुआ चित्रा? एक अनजान शख्स के खातिर देश छोड़कर जा रही हो? आवाज सुनकर रमा और अनुराग भी हॉल में हाजिर हो जाते हैं। तुम्हें इतना सब कैसे पता? और तुम तो अंधी हो ना? अंधी थी, मगर जिसने मेरी रोशनी छीनी थी उसने फिर से मेरे आंखों के आगे उजाला कर दिया। मगर ये बात मैंने राज रखा और रोमिल के नाम से मैंने ही तुम्हें फेसबुक पर फेक आईडी से मैसेज किया था। आखिर ये चल क्या रहा है? अनुराग के पूछने पर अंबिका उसे सब कुछ बताती है। चित्रा, तुम एक अनजान शख्स के लिए रिश्तों को रौंद कर जा रही थी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेहुदा और बेशर्म निकलोगी। मुझे बेशर्म कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो अनुराग कपाड़िया, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। बस चली जाओ, आज से तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। अंबिका के आंखें लौट आने के बाद बल की बजाय बुद्धि से काम लेकर चित्रा का दोहरा चरित्र सामने ले आई। अंत में अनुराग के साथ वही होता है जो उसने अपनी पहली पत्नी के साथ किया था। कहते हैं ना कि कर्म खुद को दोहराता है। अंबिका ने अंत में अनुराग को माफ कर दिया, जो उस अंधी बीवी के बड़प्पन को इंगित करता है। अरे राधा, अपनी माँ को मनाओ ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से शादी कैसे करेंगे? अरे हमारी माँ नहीं मान रही। कितनी बार तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो केवल घर जमाई ही चाहिए। अगर तुम तीनों हमारे घर में घर जमाई नहीं बनोगे तो हमारी माँ तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तीनों को हमसे शादी करने के लिए घर जमाई बनना तो पड़ेगा ही।
मैंने कल माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था। अगर हमने दोबारा से उनके सामने अपनी शादी की बात की और कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना है तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमने उनकी बात ही नहीं मानी तो हम लोग अच्छी बेटी कैसे कहलाएंगी। अरे तो ऐसे तो हम तीनों भाई कुंवारे ही रह जाएंगे। तुम तीनों समझती क्यों नहीं हो? अपनी माँ को समझाओ। अरे भाइयों मान जाओ तुम दोनों, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो। शादी के बाद कुछ ही समय में हम लोग अपनी नौकरियों का बहाना लगाकर घर से बाहर रहने के लिए निकल जाएंगे और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी ले चलेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसे ही करना चाहिए और फिर हम बाहर रहकर अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। हाँ हाँ सही बात है। जब हमारी माँ के पास एक नौकरानी होगी तो हमें उनकी ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। तो भी ठीक है, आज रात तुम तीनों घर पर आ जाना। माँ से हम अपने आप बात कर लेंगे और तुम घर जमाई बनने के लिए उन्हें हाँ कर देना। लीला और मोहिनी तीनों बहनें करण, राहुल और राघव तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं। वो सब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये होने नहीं दे रही थी। जैसे ही रात होती है, करण, राघव और राहुल तीनों अपनी होने वाली पत्नियों की माँ मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी राघव अपनी सास मधुबाला से कहता है, माँ जी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं और आपकी तीनों बेटियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए हम तीनों भाइयों ने घर जमाई बनने का फैसला कर लिया है। आज से हम तीनों इसी घर में रहेंगे। अरे अगर तुम तीनों तैयार हो घर जमाई बनने के लिए तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने रहेंगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मधुबाला इस बात से बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करण, राहुल और राघव से करवा देती है। जिसके बाद वो तीनों शादी करके अपनी अपनी तीनों पत्नियों राधा, लीला और मोहिनी के घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे घर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। एक दिन मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। इसलिए वो अपने तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो तुम तीनों बहुत अच्छे हो। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर पर रहना और हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई और खाना और साथ में कपड़े भी धो लेना। याद रहे कि ये सारे काम हमारे आने से पहले हो जाने चाहिए। मधुबाला की सारी बातें सुनकर वो तीनों बेचारे अचंभित रह जाते हैं और अपनी सास की शक्ल देखते रह जाते हैं। तभी राघव अपनी सास से कहता है, लेकिन माँ जी, हमें भी तो ऑफिस जाना है। अगर हम लोग ऑफिस नहीं गए तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। देखो आज तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उन तीनों भाइयों को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने निकल पड़ती है। जैसे ही शाम को वो सभी वापस लौटते हैं तो उनके आने से पहले घर की सारी सफाई हो चुकी होती है। कपड़े धुलकर इस्त्री हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना बनकर खाने की टेबल पर रखा होता है। तभी तीनों भाई अपनी तीनों पत्नियों के लिए चेयर खींचकर उनसे कहते हैं, आओ मोहिनी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की बिरयानी बनाई है। आओ लीला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। आओ राधा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा फास्ट फूड बनाया है। और माँ जी, आपके लिए हमने खिचड़ी, दलिया और सलाद भी बनाई है। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइएगा। जैसे ही अनुराधा अपने सामने खिचड़ी और दलिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर उन तीनों की पत्नियां राधा, लीला, मोहिनी उन तीनों से कहती हैं, तुमने हमारी माँ के लिए तो कुछ अच्छा सा बनाया ही नहीं। मैं तो जानती ही थी कि तुम हमारी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। बस यही दिन तो देखना रह गया था, इसीलिए हमारी माँ तुम तीनों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। ऐसा कहकर वो तीनों भी बिना कुछ खाए अपने अपने कमरों में आकर सो जाती हैं। ये सब देखकर वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं। मैं तो जानता ही था अगर हम लोग घर जमाई बन गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? राघव, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है। हमें इन चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे राहुल? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी सास को किडनैप करवा दें और ये काम हम अपने खास दोस्त अमित से करवा सकते हैं।
वो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राहुल की बात मानकर राघव और करण अमित को बुला लेते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है, अमित अपनी गाड़ी में किसी तरह उन्हें किडनैप करके ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर पहुंच जाता है, जहां वो मधुबाला के हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है। तभी मधुबाला अमित से कहती है, अरे कौन हो तुम? हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेकर आए हो भला? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने तो हमारे मोहल्ले का माहौल ही बदल दिया है। अरे तेरे जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे पता है तूने मर्द जात के ऊपर कितना अत्याचार कर रखा है? तेरी वजह से वो बेचारे तीनों मर्द दिन रात घर में औरतों की तरह काम करते रहते हैं। ऊपर से तू अपने ही दामादों से अपने पैर दबाती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरी वजह से मोहल्ले में कई औरतों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन्हें सबक तभी मिलेगा जब तुझे हम मार देंगे, समझी? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अमित उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मधुबाला के तीनों दामाद पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला कहती है, अरे करण, राहुल, राघव, तुम तीनों आ गए। मेरी मदद करो, इनसे हमें बचा लो, ये हमें मारना चाहते हैं। क्यों सासू माँ, अब मजा आ रहा है ना आपको? जरा हमारे बारे में तो सोचो कि आप हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हो। और हाँ, इन्होंने तो मुझसे कपड़े भी धुलवाए हैं। अरे किडनैपर, हमारी पत्नियों को छोड़ दो, लेकिन हमारी सास को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाना और उनके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मधुबाला को उसकी गलती का एहसास होने के बाद वो तीनों भाई उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद मधुबाला अपनी तीनों बेटियों को उनके पति के घर विदा कर देती है और वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। एक गांव में कविता के साथ उसके 5 बच्चे आलोक, कबीर, पल्लवी, मोहिनी, श्रेया रहते थे। 5 बच्चे नदी के किनारे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी नदी में कोई डूब रहा था। देखना, तुम लोगों को पकड़ूंगा मैं। आखिर कब तक बचोगे? अच्छा तो आजा आजा ना, पकड़। ओए आलोक के बच्चे, पहले ही मुझे तो पकड़ कर दिखा। बच्चे भाग रहे थे और आलोक पकड़ने की कोशिश में था। तभी मोहिनी के कानों में किसी की आवाज आती है, अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, नदी में मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये पकड़ लिया मैंने तुझे। मैं नहीं मानती, रुक जा तू, कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। आलोक, कबीर, श्रेया, पल्लवी, हमें जाना होगा, कोई डूब रहा है नदी में। अरे पर कौन डूब रहा है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा नदी में। मोहिनी के चारों भाई बहन नदी की ओर देखने लगते हैं, जहाँ कोई भी नहीं होता। तभी मोहिनी आंखें बंद करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है और कहती है, वो यहाँ पर नहीं है, हमें आगे चलना होगा। मैं तो पागल हो गई हूँ, हमें तो कोई आवाज सुना ही नहीं दे रही। और क्या, मुझे भी नहीं सुनाई दे रही। बस करो, जरूर कोई डूब रहा है, जल्दी चलो। ये कहते ही मोहिनी नदी के आगे की ओर जाती है, जहाँ से वो आदमी डूब रहा था। अरे बचाओ बचाओ मुझे सांस नहीं आ रही। हैला, ये तो सच में आदमी डूब रहा है। मैंने कहा था ना, हमें मिलकर जल्दी से इसे बचाना होगा। ये कहते ही 5 नदी में जाकर बचाने की उसे कोशिश करती हैं। अंकल, हम बचा लेंगे आपको, आप फिक्र ना करें। अंकल तो बहुत भारी और बेहोश हो गए हैं, कैसे इन्हें बाहर लाएं? हम बच्चे क्या कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से आलोक को शक्तिशाली महसूस होता है और वो अकेले ही उन अंकल को नदी से निकाल कर बाहर ले आता है। उसके चारों भाई बहन हैरानी से उसे देखकर कहते हैं, अरे ये तूने कैसे किया? पता नहीं यार कैसे किया, मुझे अचानक से बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ और मैं उन अंकल को बाहर निकाल के ले आया। कुछ तो गड़बड़ है, तू इतना कैसे शक्तिशाली हो गया? अरे वो सब छोड़ो, अंकल को होश में लाओ। ये बोलकर कबीर उन अंकल की छाती दबाकर पानी निकालता है और तभी वो होश में आ जाते हैं।
शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं अंकल। तभी वो बच्चों का शुक्रिया अदा करके चला जाता है। रात होती है। सर्दी के कारण लकड़ियां जल नहीं रही थी। पांचों बच्चे अपनी माँ कविता के साथ घर में थे। कविता खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी, पर चूल्हा उससे जल ही नहीं रहा था। चूल्हा जल क्यों नहीं रहा है? खाना कैसे बनाऊं? क्या हुआ माँ? गीली लकड़ियों की वजह से चूल्हा नहीं जल पा रहा है क्या? और क्या दिख नहीं रहा तुझे? अरे तुम दोनों लड़ो मत अब। काश माँ मेरी मुंह ड्रैगन की तरह आग निकालता तो मैं आपका चूल्हा जला देती। ऐसे करके आ श्रेया के ऐसे करते ही उसके मुंह से आग निकलकर चूल्हे में लगती है और चूल्हा जल जाता है। अरे बाप रे बाप श्रेया, तेरे मुंह से तो सच में आग निकल गई। ये तूने कैसे किया? मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे आग निकल गई। हाँ, मुझे तो लगता है श्रेया कोई भूतनी या चुड़ैल है। माँ देखो ना, ये आलोक का बच्चा मुझे कैसे बोल रहा है। मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। अरे तुम पांचों आपस में लड़ना बंद करो, मैं बताती हूँ कि तुम में ये ताकत कैसी है। कविता कुछ बताने जाती है, उससे पहले ही एक भयानक भूत उसके सामने आकर कहता है, रुको हिडिंबा, तुम इन बच्चों को अभी सब कुछ मत बताओ, पहले तुम इन पांचों की शक्तियों की परीक्षा लो। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर वो राक्षस गायब हो जाता है और कविता उन बच्चों को एक जंगल में ले जाती है। माँ आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? और वो डरावनी भूत जैसे कौन थे? हाँ माँ कौन थे? तुम्हें सब बताऊंगी, पर जो बोलूं वो करके दिखाओ। अब समय आ गया है, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। श्रेया सामने आओ, जरा अपने मुंह से आग निकाल कर इस घास को जला दो। माँ उसे नहीं होगा। आंख बंद करके कोशिश करनी होगी। आखिर माँ करना क्या चाहती हो आप? कविता के कहते ही वो स्वयं आग निकाल कर घास को जला देती है और पांचों बच्चे हैरान हो जाते हैं। आइला, मेरे मुंह से दोबारा आग कैसे निकलेगी माँ? कबीर अब तुम अपना ध्यान लगाकर मुंह से पानी निकालने की कोशिश करो और इस आग को बुझाओ। माँ आप मजाक क्यों कर रहे हो? हमारे पास कोई शक्तियाँ थोड़े हैं। तुम पांचों पर अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, जल्दी करो कबीर, आग को बुझाओ। ये सुनते ही कबीर मुंह से पानी निकालकर उस आग को बुझा देता है। भैंस की आँख, मैं तो मुंह से पानी निकाल लेता हूँ और मेरी बहन मुंह से आग निकालती है। माँ फिर तो मुझ में भी शक्ति होनी चाहिए। हाँ तुम में भी है। ये पेड़ देख रही हो कितना लंबा है। आंख बंद करके कोशिश करो कि इस पेड़ से तुम ज्यादा बड़ी हो पाओ। करो। तभी पल्लवी भी अपना ध्यान लगाकर पेड़ से लंबी हो जाती है। माँ आप सब तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हो यहाँ से। इसका मतलब माँ मैं एक ताकतवर हूँ। हाँ तुम पांचों ताकतवर हो। तुम में चुड़ैल और भूत के बच्चों की अनोखी शक्तियाँ हैं। बाकी की बात बाद में बताऊंगी। अब सभी घर चलो। ये बोलकर कविता अपने बच्चों को ले जाती है। पांचों बच्चे अपनी शक्ति आजमाने लगते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम सबसे बड़ी हो सकती हूँ। कितनी शक्तियाँ हैं मुझ में। तुमसे ज्यादा अच्छी मेरी है। मैं ताकतवर हूँ, इस पेड़ को हिला सकता हूँ। देखो तुम दोनों से ज्यादा अच्छी शक्ति मुझ में है। मैं किसी को भी जला सकती हूँ, इस पेड़ को भी। देखा? लगता है तुम चारों मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। ये बोलते ही कबीर अपने मुंह से पानी निकालकर पेड़ पर लगी आग को बुझा देता है और अपने भाई बहनों को भिगा देता है। ओए कबीर, पागल है क्या तू? पूरा गीला कर दिया। और तुम्हें पता है मुझे तो दूर का सब सुनाई देता है। बच्चों आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये है मेरा असली रूप। मैं एक चुड़ैल हूँ। कोशिश करोगे तो तुम भी इस रूप में आ सकते हो। क्या इसीलिए माँ हम पांचों में अनोखी शक्तियाँ हैं? आंखें बंद करते ही सारे बच्चे भूतिया बच्चे बन जाते हैं। और जो उस दिन आए थे वो तुम्हारे पिता समान है। रुकिए माँ, लगता है झाड़ियों के पीछे कोई हमारी बात सुन रहा है। जब तक मोनिका और बाकी सब उस शख्स को पकड़ पाते तब तक वो आदमी भाग जाता है और गांव में जाकर सबको चुड़ैल और उसके बच्चों के बारे में बता देता है। तभी गांव के लोग मशाल लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमें पता है तुम लोग चुड़ैल और काली शक्तियों से बने भूतिया बच्चे हो।
बताओ, क्यों भेष बदल कर यहाँ रह रहे थे? क्या तुम हमें मारना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं बांझ थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी सास बहुत बुला करती थी। तनाव में आकर मैंने आत्महत्या कर ली। चुड़ैल के रूप में मैंने बहुत तपस्या करके तब जाकर मेरे पास बकासुर आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मेरी बहुत तपस्या की है, इसलिए वरदान स्वरूप मैं तुम्हें 5 अनोखी शक्तियाँ देने वाले भूतिया बच्चे प्रदान करता हूँ, जिसके साथ तुम अपने जीवन बिता सकती हो। शुक्रिया बकासुर, आपने मेरी इच्छा को वरदान स्वरूप दे दिया। आपका धन्यवाद। मुझे अपने बच्चे मिल चुके हैं, अब मैं उनके साथ एक आम जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यही सोचकर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ इस गांव में आकर आम जिंदगी जीने लगती है। मेरा क्या यकीन कीजिए, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं बस अपने बच्चों के साथ छुप कर रह रही थी यहाँ। मेरे बच्चे भी पूरी तरह से अपने असली रूप के बारे में नहीं जानते थे। अगर यही बात है तो अब तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाएंगे। ये कहते ही चुड़ैल अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि गांव वालों के आसपास जंगली जानवर आ जाते हैं और चुड़ैल कहती है, बच्चों, अब समय आ गया है गांव वालों की जान बचाने का। अपनी शक्तियों से इन जानवरों को भगा दो। हाँ माँ, जल्दी से आप सब एक जगह इकट्ठे हो जाइए। ये कहते ही गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और चुड़ैल के 5 बच्चे जानवरों से बचाने के लिए उन्हें मदद करने लगते हैं। कबीर अपने मुंह से उन जानवरों पर पानी फेंकता है, फिर आलोक अपनी ताकत से हाथी को पछाड़ देता है। फिर श्रेया मुंह से आग निकाल कर एक लाइन बना देती है। इससे कोई भी जानवर गांव के लोगों की तरफ नहीं आता। फिर पल्लवी अपने कद को बढ़ाकर के पैरों से उन्हें ऐसे डराती है कि सारे जानवर भाग जाते हैं। तब गांव वाले कहते हैं, आप सब ठीक तो है ना? हम सब ठीक हैं। अगर आज तुम्हारे 5 ताकतवर बच्चे न होते तो हम सब का पता नहीं क्या होता। और मैं चाहता हूँ अब से तुम यहीं रहो। ये अब हम यहीं रहेंगे। इस तरह चुड़ैल अपने 5 बच्चों के साथ वहाँ खुशी खुशी रहती है। गांव की चुगलखोर मर्दों की मंडली में और औरतों की टोली में खुसर फुसर चल रही थी। मंडली का मुखिया था तिवारी। अरे जाना तो गजोधर चाचा, वो है गरीब त्रिलोकवा, ससुरा बड़ा रंगीला निकला। यहाँ हम सबन की बहुएं सालों से घुइयां खिलावत हैं और वो छैला छबीला 3 बहुओं का मर्द बनकर सुख भोगत है। अरे 100% सच कहा तूने तिवारी। यहाँ हम बेचारे पति को एक थाली में 3 तरह की सब्जियां नहीं मिलती और वो गरीब एक आदमी होकर एक साथ 3 बहुओं का मर्द बने बैठा है। अरे लीला मौसी, ई ससुरे त्रिलोकवा अव्वल दर्जिक निकम्मा है। बैरन 3 बहुओं का मर्द बने बैठ है। आखिर क्यों गांव का सारा समाज एक ही इंसान की शख्सियत पर सैकड़ों सवाल खड़े कर रहा है? क्या है ये 3 बहुओं के गरीब आदमी की कहानी? आइए जानते हैं। ये कहानी है बस्ती के छोटे से गांव की, जहां दरअसल बीवियों को बहू कहने की रीत रिवायत थी। त्रिलोक अपनी 3 पत्नियों उर्फ 3 बहुओं अंजलि, कोमल, भारती के साथ रह रहा था। सुनने में अटपटा लगता है कि एक ही शख्स की 3 पत्नियां, मगर कभी कभार जैसा दिखता है वैसा असल में होता कहाँ है। आइए एक नजर त्रिलोक और उसकी 3 पत्नियों पर डालते हैं। अंजलि, भारती, कोमल, अरे कहाँ हो मेरी 3 बहुओं? अरे सजनवा, तुम आ गए। हाँ, आज मैं तुम 3 बहुओं के लिए साड़ियाँ लेकर आया हूँ। तीनों झटपट से अपने अपने डिब्बे खोलती हैं, जिसमें नीली, पीली और नारंगी रंग की 3 साड़ियाँ थी। अरे भारती, वह नीली वाली साड़ी मुझे दे दो। वैसे भी वह तुम्हारे काले रंग पर जरा भी नहीं जचेगी। बोलो भला, मैं अपनी साड़ी तुझे क्यों दे दूं? मुद्दतों बाद हमारे प्रीतम प्यारे कुछ लाए हैं, चल भाग। अरे ओ मेरी सयानी सातन अंजलि, ये पीली साड़ी तुम रख लो और बदले में मुझे वो नीली साड़ी दे दो। बेचारे पति की 3 बहुएं साड़ी के पीछे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। ये देखकर त्रिलोक अपना माथा पकड़े हुए कहता है, जब देखो 3 बहुएं कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। अरे एक दूसरे से फेर बदल करके अपने शौक को पूरा नहीं कर सकती? अजी तुम चुप ही रहो, तुम आदमी जात भरोसे के लायक ही नहीं हो। एक बहू से मन नहीं भरा था, जो दूसरी और फिर तीसरी बैरन बहू उठा लाए। दोनों डायन मेरे गले की फांस बन गई हैं। अरे तू भी कोई नौलखा हार नहीं जिसे हम तन पर सजना चाहते हैं। अरे रही त्रिलोक की बात, तो वो केवल मुझसे प्यार करते हैं।
तुम दोनों बहुत जबरन इनके गले पड़ी हो। ये सुनकर तीनों बीवी उर्फ त्रिलोक की बहू के बीच घमासान भिड़ंत छिड़ जाती है। त्रिलोक उन तीनों को अलग अलग करते हुए कहता है, बहुत हो गया, तुम तीनों बहुओं के बीच निस दिन का कलेश देखकर मैं तंग आ गया हूँ। अरे कोमल ने सरासर सही कहा था, काश बोझ में आकर मैंने तुम दोनों से ब्याह ना किया होता तो आज मैं 3 बहुओं का आदमी ना होता। ये कहते हुए त्रिलोक बीते दिनों में खो जाता है कि कैसे उसे 3 बहुओं से बारी बारी ब्याह करना पड़ा। बस्ती में रहने वाला भोला भाला त्रिलोक अपने पिता बिरजू के साथ रहता था। बिरजू बीमारी के बिछौने पर पड़ा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा था। बेटा, जल्दी से अपने बाबूजी के पास आ, मेरे पास ज्यादा समय शेष नहीं है। कहिए बाबूजी। बेटा, तेरे बाप ने अपनी जवानी में कई औरतों का दिल दुखाया है। शायद ये उन्हीं की बद्दुआ है जो आज मैं बीमारी के बिछोने पर पड़ा हूँ। अपने बाप से वादा कर कि तू कभी किसी औरत जात का दिल नहीं तोड़ेगा। हाँ बाबूजी, मैं वादा करता हूँ। त्रिलोक अपने मरते पिता को वचन देता है। उसके जाने के बाद त्रिलोक शहर आगमन करता है, जहाँ उसकी मुलाकात कोमल से होती है। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। त्रिलोक, तुम मेरे दिल के देवता बन चुके हो। मुझसे शादी करके मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। कोमल, तुमने वो कह दिया जो मैं लफ्ज कह न सका। मेरे मन मंदिर में ताउम्र तुम्हारा बसेरा होगा। दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब त्रिलोक गांव लौटता है तो गजोधर कहता है, अरे ब्रजेश के बेटे, ये क्या कर दिया तूने? बेचारा हरीश इस कपटी आदमी की आस पर भारती को छोड़ गया। आप सभी कहना क्या चाहते हैं? सुन सकते हो तो सुनो त्रिलोक, तुम्हारे बाबूजी ने मेरे बाबा से वादा किया था कि तुम्हारा ब्याह मुझसे होगा। देखो बचवा, बस्ती गांव में आदमी की जुबान ही सब है। अगर ऐसा है भारती, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। गांव के दबाव में आकर बेचारा आदमी 2 बहुओं के बीच बंद कर रह जाता है। शादी की रात। कोमल, गांव की रीति के अनुसार मुझे भारती के साथ संबंध स्थापित करना होगा। ये बस्ती गांव की कैसी दबी कुचली रीत है जहां आदमी 2 बीवियों के संग रहेगा? सप्ताह भर के अंदर ही दोनों में अनबन होने लगती है। जब से तू बैरन मेरे आदमी की बहू बनकर आई है, इस घर की गरीबी का दीमक लग गई है। सारा दिन त्रिलोक बाहर के कामों में बंधे रखते हैं। तुम दोनों बहुओं के बीच में पल पल पिस रहा हूँ। ये कहकर त्रिलोक नशे में धुत सड़क पर निकल पड़ता है। तभी मौसम का रुख बदल जाता है और तेज तर्रार तूफान के साथ भारी बरसात पड़ती है। बचाव के लिए त्रिलोक एक घर का दरवाजा खटखटाता है, जो अंजलि नाम की लड़की खोलती है। जी, बाहर बरसात हो रही है, सवेरे तक सर छुपाने की जगह मिल जाएगी क्या? हाँ, आइए। अंजलि उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। नशे में चूर त्रिलोक सुध-बुध खो देता है और दोनों सारी सीमाएं लांघकर एक दूसरे के हो जाते हैं। अगली सुबह त्रिलोक खुद को उसके करीब पाकर स्तब्ध रह जाता है। मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई। पर मैंने अपने मन मंदिर में आपको पति मान लिया है। ये मुमकिन नहीं। मैं गरीब दीन दुखियारा पहले ही 2 बीवियों का आदमी हूँ। एक साथ 3 बीवी का पालन पोषण मेरे बस से बाहर है। देखिए, आप मुझे जिस भी हालत में रखेंगे मैं एक शिकायत नहीं करूंगी। सुख का ना सही तो दुख का साथी बना लो। इस कदर एक आदमी 3 बहुओं के बीच बंध जाता है, जिसे देख भारती और कोमल बौखलाए हुए कहती हैं, अरे इस गरीब गुमटी में हमारा रहना ही दूभर और तुम तीसरी बहू बला को बेहाल आए। त्रिलोक चुप्पी साधने में ही समझदारी समझता है, मगर 3 बीवियों के बीच उसकी सीमित आमदनी कम पड़ने लगी। तीनों बहुओं का ब्याह तो लिया, मगर एक दिन भी बरसक हमारा पेट नहीं भर पा रहे। मेरी ही मती मारी गई थी जो ऐसे आदमी की बहू बन गई। क्या पता था कि आदमी के साथ भूख का भी बंटवारा करना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा था कि औरत जात के आगे आदमी को अपना दुख नहीं दिखता। मर्द को दर्द थोड़ी होता है। अरे आदमी क्या काठ की कठपुतली है जो उसे दर्द नहीं होता। ये लो, तीनों मेरे हिस्से का खाना खा लो, मगर झगड़ो मत। पूरा बस्ती गांव मुझे बहुपत्नी का आदमी कहता है, बावजूद इसके भी तुम तीनों के बीच में सहमति नहीं। अरे दुख तो उस बात का है कि 3 बहू का आदमी होकर भी तुम में से कोई मेरे दिल का हाल नहीं समझता। ये सुनकर तीनों बेहद शर्मसार होती हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चे प्रेम का दावा बड़े आसानी से कर दिया, मगर सौतन की डाह में आपका दुख दर्द देखा ही नहीं।
आपने अपने आगे की थाली भी हमको परोस दिया, मगर अब हम बहू की भटक खुल चुकी है। अब हम आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे, सम्मति से रहेंगी। तुम तीनों को इस बात का तकाजा नहीं, आज मैं कितना खुश हूँ। तीनों बहुओं के बीच प्यार देखकर त्रिलोक अपने मन में कहता है, अजी आपकी खुशी दुगनी होने वाली है, आप बाप बनने वाले हैं। बधाई हो, हम तीनों अम्मा बनने वाली हैं। ये सुनकर दोनों बहू थाली बजाकर कोमल को बधाई देती हैं। शुक्र है ईश्वर, इन तीनों के बीच बहुओं के बीच का सुनहरा स्नेह सदा ऐसे ही बना रहे। उस रोज के बाद तीनों बहुएं बतौर बहन की तरह रहने लगी। इसी के साथ तीन बहू के एक गरीब आदमी की ये कहानी यही समाप्त होती है। रात के घनघोर अंधेरे में आसमान को चीरते हुए एक भयानक चुड़ैल, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, बिगड़ी सूरत और विशाल रूप था, वो अपने भूतिया गाय पर सवार होकर भानगढ़ गांव में प्रवेश करती है। अरे कहाँ मर गए सारे के सारे भानगढ़ के निवासी। अरे ओ धन्नो, जरा अपनी छलावे भरी आवाज का जादू तो चला। ये सुनकर चुड़ैल की भूतिया गाय पागुर करते हुए जोर शोर से गुहार लगाती है। पूरा गांव अपने घरों में छिपा चुड़ैल और भूतिया गाय की आवाज को कान लगाए सुन रहा था। किसी का दरवाजा न खुलते देख चुड़ैल कहती है, अच्छा तो अब ये गांव के कीड़े मकोड़े मुझ चुड़ैल से चालाकी कर रहे हैं। इनको मजा चखाने के लिए तो मेरी भूतिया गाय ही काफी है। चुड़ैल की भूतिया गाय आगे बढ़कर अपने सींगों से मोहन के घर का दरवाजा तोड़ डालती है। अरे मर गए, अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल की भूतिया गाय मुझे पार घाट लगा देगी। भूतिया गाय की डरावनी आंखें और 3 सींग देखकर उसके राक्षसी रूप का बखान कर रहे थे। भूतिया गाय मोहन को सींग चुभाकर गांव के मैदान में पछाड़ देती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ। तुझे क्या लगा था कि इस 4 दीवारी के पीछे छुपकर तू मुझसे बच जाएगा? मरना तो तुझे पड़ेगा। भयानक चुड़ैल उसका गला रेतकर उसकी लाश को अपनी भूतिया गाय को खिला देती है। शाबाश मेरी धन्नो, तू मेरी वफादार गाय है। आज के लिए इतना ही बहुत है। चल धन्नो। चुड़ैल मोहन को मारकर अपनी भूतिया गाय पर सवार होकर छूमंतर हो जाती है। तभी सभी के फाटक खुलते हैं और वो लालटेन लिए खून से लथपथ मैदान को निहारने लगते हैं। अरे न जाने हमारे भानगढ़ गांव पर इस चुड़ैल की काली नजर कैसे पड़ गई है। अब तो हमेशा मन में एक ही खौफ बसा रहता है कि ना जाने कौन सी रात हमारी आखिरी रात होगी। ये चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगली रात चुड़ैल फिर से अपनी भूतिया गाय पर सवार होकर गांव में दस्तक देती है और आतंक मचाकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सारे जाग रहे हो। अब खुद ही जल्दी से कोई भी एक बाहर निकलकर मरने के लिए चले आओ। चारों तरफ एकदम शांति थी। आसमान में चल रही हवाओं के सिसयाने की आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। लगता है ये धूर्त गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे। चल धन्नो, इनकी दुखती रग पर हाथ डालते हैं। जब इनके पालतू जानवर इनकी आंखों के सामने तिल तिल कर दम तोड़ेंगे तो ये खुद ही दौड़े चले आएंगे। चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से तूफानी बवंडर मचाती है, जिससे गौशाला में बंधी सभी गाय बेकाबू होकर खूंटा तोड़कर इधर उधर भागने लगती है। चल धन्नो, आगे बढ़ और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। भूतिया गाय दौड़ते हुए सभी के गाय और उनके बच्चिया को घायल करके जमीन पर पछाड़ देती है, जिससे सभी गाय करहाती हुई गुहार लगाने लगती है। बेचारे जानवर, अपने मालिक के किया का भुगतान इन्हें भुगतना पड़ रहा है। चुड़ैल अपनी शैतानी तंत्र विद्या से धारदार तलवार प्रकट करती हुई कसाईयों की तरह सभी गायों की गर्दन काटकर पूरे मैदान को खून से रंग देती है। तभी सभी जन मशाल लेकर बाहर आते हैं। अरे पत्थर दिल कसाई चुड़ैल, गौ माता को मारते तेरे हाथ नहीं कांपे? एक गाय में करोड़ों देवी देवताओं का बसेरा होता है। लेकिन मेरी भूतिया गाय में तो सिर्फ शैतान ताकतों का बसेरा है। बंद करो ये गीतों का पाठ पढ़ाना। बस बहुत खून बहा लिया तूने, आज हम तुझे यहीं राख कर देंगे।
छलायन चुड़ैल अपने हाथ हवा में उठाकर हड़कंप मचाती हुई छबीली का रूप धर लेती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक के रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है, दो छबीली कैसे पैदा हो गई? इन दोनों में से एक छलायन चुड़ैल है। चुड़ैल कुछ दूर बढ़कर अपने भयानक रूप में आकर भूतिया गाय पर सवार होकर गायब हो जाती है। सवेरे पूरे गांव में शोक की लहर गूंज रही होती है। शायद ईश्वर ने हमारे गांव से अपनी निगाह मोड़ ली है। वो चुड़ैल हमारे गांव को शमशान बनाकर ही दम लेगी। हमारा बचना असंभव है। शिव शंभू के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अचानक एक बाबा गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल और कंधे पर झोला लटकाए न जाने कहां से गांव में प्रवेश करते हैं। प्रणाम बाबा। तुम सभी से भूतकाल में भारी अपराध हुआ है। बाबा की ये बातें सुन सभी दंग होकर एक दूसरे को निहारने लगते हैं। बाबा, हम मानते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई है, पर आप पूरे सच से वाकिफ नहीं, हम आपको बताते हैं। कुछ साल पहले भानगढ़ गांव में सैकड़ों ग्वाले रहा करते थे। सभी के कमाई का स्रोत उनकी गाय का दूध था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी जिंदगी में सैलाब तब आया जब गांव में कजरी नाम की औरत अपनी गाय धन्नो के संग रहने को आई। वो अपनी गाय को चराने ले आकर कहती है, इन सभी की गाय इतनी हष्ट पुष्ट है और मेरी धन्नो इतनी मरियल सी। वो गुस्से से तिल मिलाकर अपनी गाय को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ती है। तभी धन्नो बाकी गायों की झुंड में जाकर चरने लगती है, जिसे देख गांव वाले उसकी गाय पर वार करते हैं। अरे एक बेजुबान जानवर पर दरिंदों की जैसी वार करती तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कमीनी, एक तो जबरन हमारे गांव में घुस आई है। इतना ही लगाव है तुझे अपनी मरखा गाय से तो उठा इसका खूंटा और रफू चक्कर हो जा। गांव वालों का कठोर बर्ताव कजरी के मन में फांस की तरह चुभने लगता है। चोटिल होने के चलते उसकी गाय आधे रास्ते आते ही दम तोड़ देती है। धन्नो उठ, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इन कसाईयों के चलते मेरी जान से प्यारी गाय की जान चली गई। इसका हर जाना इन्हें भुगतना होगा। मैं इन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। कजरी रात के अंधेरे में काली जादू का सहारा लेकर हवन करते हुए कहती है, काल काल घोर अघोर अधिपति ओम भट्ट स्वाहा। शैतानी अग्नि की ज्वाला से उठता काला धुआं जैसे ही गौशाला में बंधी गायों के नथनों में आता है, वे बेतहाशा छटपटाते हुए गुहार करती है। अरे अचानक आधी रात हमारी गाय शोर क्यों कर रही है? लगता है तूफान आने वाला है। सभी लालटेन लिए गौशाला की तरफ दौड़ते हैं, जहां उनकी गाय बेतहाशा दर्द से छटपटा रही थी। अरे हम सभी की गाय तड़प क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन पर वशीकरण कर रहा है। अरे देखो, कजरी के घर में इतनी रोशनी किस चिंगारी की है? चलकर देखते हैं। गांव वाले खिड़की से छुपकर कजरी को काला जादू करता देख लेते हैं और अपनी गाय की जान बचाने के लिए उसके घर को आग लगा देते हैं। ये मेरा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी तबाही का आरंभ है। मैं लौटूंगी। बाबा, अब आप ही हमें इस चुड़ैल और उसकी भूतिया गाय से बचा सकते हैं। इस गांव की सुरक्षा के लिए अमृत यज्ञ करना होगा। ये धागा तुम सभी अपनी दाहिनी हथेली में बांध लो। इस सुरक्षा कवच से वो चुड़ैल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। कुछ ही पलों में घनघोर अंधेरा ढल आता है। तूफानी बवंडर के साथ चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के संग एक बार फिर गांव में दस्तक देती है। आज मरने की बारी किसकी है? गांव वालों तक पहुंचने के लिए तुझको मेरा सामना करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे बचने के लिए इस भाड़े के टट्टू को लेकर आए हो? चल धन्नो, आगे बढ़ और इन सभी को खत्म कर दे। भूतिया गाय जैसे ही आगे बढ़कर अपने सींगों से लोगों पर वार करती है, वो वहीं ढेर हो जाती है। नहीं, मेरी धन्नो मर नहीं सकती। खोसट बुढ़ाओ, तेरे चलते मेरी धन्नो राम प्यारी हो गई। अब तो भी मरेगा। मौत तो तेरी आई है चुड़ैल। बाबा और चुड़ैल के बीच घमासान युद्ध छिड़ता है। बाबा चुड़ैल पर अभिशक्ति भभूति का छिड़काव करते हैं। हे शैतानों के देवता, बचाओ मुझे। ईश्वर के प्रकोप से आज तुझे कोई काली शक्ति नहीं बचाएगी चुड़ैल। चुड़ैल गांव वालों की आंखों के सामने तिल तिल कर राख हो जाती है, जिसके बाद भानगढ़ के निवासी बेखौफ होकर एक बार फिर जीवन जीने लगते हैं।